सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा, उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है। उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, संतुष्ट की बात नहीं है। देखिए, अब अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है। ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है। ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूंगा और देश से भी अन्याय करूंगा। कहीं ना कहीं जो उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई थी, ये कहीं ना कहीं जो शब्द है ना, ये काफ़ी खतरनाक शब्द है। कहीं ना कहीं नहीं, आदमी जिंदा होता है या मर जाता है, आदमी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता। कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। न्याय होता है या नहीं होता, ये नहीं कि आपके आपके दोनों हाथ पैर सब काट दिए गए और आंखें भी फोड़ दी गई और एक प्रोस्थेटिक लेग जो होता है, आर्टिफिशियल लेग आपको दे दिया गया। ये न्याय, ये सेटिस्फाई नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ तो सिक्योरिटी एक तो इसके पूरे परिवार को मिले, पहली बात। दूसरी बात, इसको कोई रिहेबिलिटेशन तो मिले। इसके पति को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, इसकी फैमिली को, इसके चाचा को जेल में रखा हुआ है, इसके बाकी फैमिली मेम्बर्स हॉन्टेड हैं। उनका कुछ तो हमारा समाज, हमारा सरकार उनका ख्याल करे, उनकी ज़िंदगी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश तो करे। वो भी विक्ट्री नहीं होगी, वो एक थोड़ा सा हमारा एक सॉरी होगा देश का। इस कि एक्चुअल हम अब सॉरी फील कर रहे हैं, तो अब हम, वो तो हो गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते। बट अब हम आपको जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो क्या जो देश कर सकता है इस बच्ची के लिए, जो न्यायालय कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो पहल थी वो रंग लाई, और राहुल जी ने जिस तरीके का नैतिक समर्थन दिया उस परिवार को, उन बच्ची को जो रेप विक्टिम है, निश्चित तौर से राहुल जी का नैतिक समर्थन पूरी ताकत के साथ आज उसके साथ, उस परिवार के साथ खड़ा हुआ। और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो पहल है वो रंग लाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, हम सब उसका खुले मन से स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है, उन्नाव की पीड़ित के साथ खड़ा है। सर, परिवार को बड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही जब कोर्ट ने फैसले पे जब वो सजा पे रोक लगाई थी तो परिवार काफी हताश था। उन्होंने कहा था कि लचर पैरवी हुई, अगर ये पहले होता तो आज हम लोगों को ये सब दिन ना देखना पड़ता। फिर सीबीआई ने खुद ही मूव किया सुप्रीम कोर्ट। भाई बनकर क्या कर रहे हो? देखिए, आज आप देख सकते हैं कि पूरी सरकार जानबूझकर लचर पैरवी की। वो देख रही थी कि अगर कुलदीप सेंगर चुपचाप छूट जाएगा, कोई हल्ला नहीं होगा, कोई पूरे प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन देश में नहीं होगा, राहुल गांधी जी से वो नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि शायद ये और भी ये जो पूरी तरीके के साथ जो आज ये बहुत तेजी दिखाया है सीबीआई ने और सरकार ने, ये नहीं दिखाते और वो फिर लचर पैरवी से छूटकर घर आता और अत्याचार अन्याय करता और उस बिटिया के जो परिवार को खत्म किया, उस और लोगों को प्रताड़ित करते और लोगों को वो खत्म करने का प्रयास। कांग्रेस पार्टी का इसमें मुख्य रोल है। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं। और कौन से दल के लोग मिले उस बेटी से, और कोई दल का व्यक्ति मिला क्या सिवाय कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़कर, और उस परिवार को छोड़कर कौन मिला? मैं निश्चित तौर से कहना चाहूंगा, और किसी दल के लोगों ने उस परिवार का सहयोग नहीं किया सिवाय कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सहयोग किया। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, रेप पीड़िता के साथ न्याय करेगा, समाज के साथ न्याय करेगा, देश के साथ न्याय करेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन बलात्कारियों को है, बलात्कारियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कल रैली निकाली
योगिता भयाना के साथ मैन हैंडलिंग की गई, उसे गिरफ्तार कराने की कोशिश की गई, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ बलात्कारियों के साथ है। हम देश में कानून की जद से, सड़क से, संसद तक, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पीड़िता के साथ में हैं और पीड़िता का साथ देंगे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला